वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैव विविधता के तप्त स्थल, भारत के जैव भौगोलिक वर्गीकरण, भारत एक जैव विविधता वाले राष्ट्र के रूप में। ये सारे टॉपिक्स जो है डिस्कस किए जाएंगे। यह हमारा जो है लेक्चर नंबर 6 होगा। यह जो है CGPSC मेंस पेपर 4 के अंतर्गत भाग 3 का ये पार्ट है और उसी के सिलेबस में ये पार्ट्स दिए गए हैं। तो इसका जो बेसिक देख लेते हैं कि भारत में जो है जैव विविधता किस तरह से जो है पाई जाती है और इसका जो है क्या महत्व है। दक्षिण एशिया में जो है भारत जैव विविधता की दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। भारत में जो है जलवायु एवं विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृतियों में जो है भिन्नता के कारण पारितंत्र में जो है अत्यधिक विविधता पाई जाती है। स्थलाकृतियों एवं पारितंत्रों में भिन्नता के कारण यह क्षेत्र जो है जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। भारत जो है जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। भारत विश्व के जो है विविधता बाहुल्य क्षेत्रों में से एक है। विश्व के जो कुल 17 जो मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं उनमें जो है भारत भी शामिल है। विश्व के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की दृष्टि में भारत में अत्यधिक हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पास भी जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है ये यहाँ इंडिया में भी पाए जाते हैं। तो भारत में जो जैव विविधता है तो एशिया में जो है शीर्ष जो है चौथे नंबर पे है तथा विश्व में जो है शीर्ष 10 देशों में जो है अपना भारत भी शामिल है। यहाँ पास स्तनधारियों में जो है भारत का विश्व में स्थान जो है 7वें नंबर पे है और पक्षियों की संख्या की दृष्टि से 9th नंबर पे तथा सरीसृप प्रजातियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में जो है यह 5वें नंबर पे है। भारत में जो कुल वनों का जो क्षेत्रफल अगर वनावरण तथा वृक्षाच्छादन को मिला दिया जाए तो यह जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 24.56% भाग है। वन क्षेत्रफल जो कुल वनों का जो क्षेत्रफल है 24.56% भाग में फैला हुआ है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अगर वनावरण की बात की जाए तो 21.67%, जो कि अन्य कई देशों के मुकाबले में काफ़ी अच्छी जो है भारत की स्थिति है। मैंग्रोव वनस्पति जिनका जो कुल वन क्षेत्रफल है 4,975 वर्ग किलोमीटर, जो कि जो है दुनिया का जो है कुल का जो है 3.3% है। यहाँ पास जो है IUCN के डेटा के अनुसार से जो जीव जंतुओं की लगभग जो है 91,000 जीव जंतुओं की प्रजातियों की संख्या जो है 91,000 तथा पादप जो प्रजातियों की संख्या जो है 47,500 है। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं और इन तथ्यों के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि भारत एक जो है विविध जो है जैव विविधता वाला जो है राष्ट्र है। यहाँ पास जो है लगभग भारत में विश्व के जो है कुल पादप प्रजातियों की लगभग 6 से जो है 7% पादप प्रजातियाँ पाई जाती है। भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो यहाँ पास भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसके जो है 21.67 भाग पे जो है वनावरण का हिस्सा है। तो यह जो है ISFR 2019 का डेटा है। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा विविधता है। आप उत्तर जाएंगे तो कुछ अलग जलवायु मिलेगी और वहाँ पास वर्षा वन अलग है। नीचे के जो क्षेत्र हैं दक्षिण के, वहाँ जो है जलवायु में काफ़ी विविधता है तथा जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनमें विविधता है, पश्चिमी जो कि मरुस्थल है। तो इस तरह से जो भारत में जो है विविध जैव विविधता है, जिसके जो कारक हैं इनको जो है अपन डिस्कस करेंगे। ये इसके अंतर्गत जैसे देखते हैं भारत का विस्तार, जो उत्तर से जो है दक्षिण तक भारत का जो विस्तार है, जैव विविधता के विविध होने के जो कारक हैं, तो भारत में जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3,214 वर्ग किलोमीटर और 3,214 किलोमीटर तक जो है इसका विस्तार है। और अगर पूर्व से जो है पश्चिम की ओर की बात की जाए तो 2,933 किलोमीटर जो है एरिया में जो है ये फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का जो स्थान है 7th है। तो क्षेत्रफल में भी काफ़ी बड़ा है भारत। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पास बहुत सारे वनस्पति तथा पादपों का तथा जीव जंतुओं का जो है भंडारण है। स्थिति एवं सीमाएं, यह भी जो है जैव विविधता होने के लिए एक प्रमुख कारक है। तो भारत जो है 8.8 डिग्री 4 मिनट से जो है नॉर्थ से
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो इस कारण भारत जो है विषुवत रेखा के पास में है। तो विषुवत रेखा के पास में होने के कारण जो है यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में जो है हिंद महासागर, पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में जो है अरब महासागर है, जिसके कारण जो है जलवायु में काफ़ी विविधता और भिन्नता पाई जाती है। ये जो है भूमध्य रेखा से जो है 876 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह इस वजह से जो है विषुवत रेखा के आसपास होने के कारण जैव विविधता की जो है काफ़ी भिन्नता पाई जाती है तथा बहुत सारे जो पादप प्रजाति हैं तथा जीव जंतु हैं उनकी जो है विविधता पाई जाती है। भारत में जो है जलवायु जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। शीत जलवायु जो है, शीत ऊपर वाला जो एरिया है भारत का उत्तर पोर्शन, जहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ की जो जलवायु शीत जलवायु है। मरुस्थलीय जलवायु भारत का जो है पश्चिमी एरिया, राजस्थान तथा हरियाणा के जो है कुछ पार्ट्स, वहाँ पास पंजाब के कुछ पार्ट्स, वहाँ पर जो है मरुस्थलीय जलवायु है। भूमध्य रेखी जो जलवायु है, प्रायद्वीपी जो है जलवायु, यहाँ पास प्रायद्वीपी भागों में जो है इस तरह की जो है जलवायु पाई जाती है। शीतोष्णकटिबंधी जो जलवायु है उत्तर भारत में पाई जाती है। तो इस तरह से जो है भारत में जलवायु की भी जो है काफ़ी विविधता है। इस वजह से यहाँ पर जैव विविधता का भंडारण ज़्यादा है। उच्चावच, यह भी जो है भिन्न है, कहीं पास पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। उत्तर में जो है हिमालय है तथा दक्षिण जो है प्रायद्वीपीय भाग है। इस तरह से जो है समुद्र यहाँ पर जो है उच्चावच की भी भिन्नता है। इस वजह से जैव विविधता की अलग अलग जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ पास जो मृदा की बात की जाए तो मृदा भी जो है भिन्न भिन्न पाई जाती है। अलग अलग मृदा में जो है अलग अलग जंतुओं तथा वनस्पतियों का जो है निवास स्थान होता है। जैसे जो उर्वर भूमि है वहाँ पर जो है पादप का विकास अच्छे से होता है और पादप अपना अच्छे से पोषण कर पाते हैं। तो भिन्नता की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मृदा तथा दलदली रेतीली मृदा की जो है संरचना पाई जाती है। तो मृदा की संरचना और उर्वरता का जो प्रभाव है वनस्पतियों पर भी पड़ता है और जंतुओं पर भी पड़ता है। तो यह भी जो है एक भारत के जैव विविधता में जो है इम्पोर्टेंट जो है कारक है। समुद्र तट से दूरी, चूंकि जो है भारत के जो पूर्वी तथा पश्चिमी तट जो है समुद्र तट के जो है भाग के पास में ही है। तो वहाँ पर जो है नमी बनी रहती है, इस वजह से वर्षा भी जो है ज़्यादा होती है। तापांतर जो है कम होता है, इस वजह से जो है पादप व प्राणी की जो है बहुत सारी विविधता पाई जाती है। भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है 7,514 किलोमीटर। तो यह जो है तट रेखा भी जो है भारत का काफ़ी ज़्यादा है, जिनमें जो है गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा है तट रेखा की लंबाई। और वर्षा भी जो है बहुत ज़्यादा होती है, पश्चिमी घाट में लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। इस वजह से जो भारत का पश्चिमी घाट है वह हॉटेस्ट हॉटस्पॉट के अंतर्गत भी आता है और काफ़ी ज़्यादा जो है जैव विविधता, पादपों की जो है प्रजाति जो है यहाँ पर पाई जाती है। अब जो भारत जो हॉटस्पॉट है यहाँ पास, इसे जो है हिंदी में तप्त स्थल बोला जाता है। ये शब्द जो है बार बार आएगा, तो इसे हम समझ लेते हैं एक्चुअल में हॉटस्पॉट है क्या। तो हॉटस्पॉट क्या है? विश्व के जो है कुछ भागों में जो है पर्यावरणीय दशा अनुकूल होने के कारण जैव विविधता जो है अत्यंत ही जो है समृद्ध पाई जाती है। ये स्थल जो है प्राकृतिक तथा जो है मानवीय दोनों दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इन स्थलों को जो है अलग से जो है पहचान किया जाए तथा इनका जो है संरक्षण किया जाए। तो पर्यावरणविदों ने जो है इन्हें जो है हॉटस्पॉट जो है कहा है। विश्व में जो है यहाँ पास पर्यावरणीय दशा अनुकूल है, वहाँ पास जो है जैव विविधता जो है अत्यंत ही समृद्ध है। जैसे पादप की बहुत सारी प्रजातियां मिलेगी, वहाँ पास स्थानीय पादप प्रजातियों का भंडार होगा। वहाँ पास जो जीव जंतुओं की बहुत सारी जो है विविधता तथा उनकी प्रजातियां पाई जाएगी। तो ऐसे स्थानों को जो है हॉटस्पॉट कहा गया है। तो हॉटस्पॉट कहलाने के लिए जो है कुछ अन्य जो है विशेषताएं इसमें जो है जोड़ी गई हैं। 1988 में जो है नॉर्मन मायर्स जो है इन्होंने यह शब्द दिया था और इन्होंने मापदंड तय किए, जिसके अनुसार क्या 1500 से ज़्यादा जो है स्थानीय पादप प्रजातियां होनी चाहिए। 1500 से ज़्यादा स्थानीय पादप प्रजातियां होनी चाहिए तथा जो 70% से जो अधिक प्राथमिक वनस्पतियां हैं वो नष्ट हो चुकी हो, मतलब उनका प्रतिस्थापन हो गया हो, उनके स्थान पर जो है कोई और वनस्पतियां आ गई हो। और तीसरा जो पॉइंट है, एक पारिस्थितिक संतुलन की जो है स्थिति जो है दिखाई देनी चाहिए।
मानवीय गतिविधियों के कारण जो है इन्हें जो है पारिस्थितिक संकट की जो है संभावना हो, जैव विविधता का संकट तथा आवास का संकट वहाँ के जंतुओं में दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे स्थानों को जो है हॉटस्पॉट कहा जाता है। ये दो ऊपर के जो कंडीशन आप इन्हें याद रखें। 1500 से अधिक जो है स्थानीय जो है पादप प्रजातियां होनी चाहिए तथा 70% से अधिक जो प्राथमिक वनस्पतियों का जो है प्रतिस्थापन हो चुका हो। तो इन जो हॉटस्पॉट हैं उनमें भी जो है जो 34 स्थानों को जो है ऐसे जो चिन्हित किया गया हॉटस्पॉट, उनके अंतर्गत भी जो है ऐसे क्षेत्र जिनमें उनमें भी और बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, स्थानीय प्रजातियों की जो है प्रचुरता पाई जाती है, उनके जो है नंबर में जो है बहुत ज़्यादा हो स्थानीय प्रजाति, तो ऐसे स्थानों को जो है बोला जाता है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। इन्हें जो है अत्यधिक हॉटस्पॉट कहा जाता है। विश्व में जो है ऐसे 8 अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र को जो है चिन्हित किया गया है, जिनके अंतर्गत जो है ये जो 8 जो क्षेत्र हैं, मेडागास्कर, फिलीपींस, सुंडालैंड, ब्राज़ील का जो है अटलांटिक वन, कैरिबियन क्षेत्र, इंडो बर्मा का क्षेत्र, पश्चिमी घाट श्रीलंका का क्षेत्र, तंजानिया केन्या के तटीय वन और पूर्वी आर्क क्षेत्र, इन जो 8 स्थानों को जो है अत्यधिक हॉटस्पॉट में जो है सम्मिलित किया गया है। हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इनको कहा जाता है। तो इनमें जो है सुंडालैंड का जो कुछ पोर्शन है भारत के अंतर्गत आता है, इंडो बर्मा का जो पार्ट है वो भी भारत के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका का कुछ पार्ट भी जो है भारत के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि भारत में जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट के अंतर्गत भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो है जैव विविधता की बहुत ज़्यादा समृद्धता है तथा उनमें जो है बहुत ज़्यादा जो है पादप प्रजाति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। अब देख लेते हैं कि भारत में जो है जैव विविधता के जो है कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके वजह से जो है भारत को जो है जैव विविधता के जो है बहुत उन क्षेत्रों में जो है सम्मिलित किया जाता है। तो इन्हें लिखने के लिए हमें जो है 3 पार्ट में जो है इसका जो है हमने जो है डिवीज़न किया हुआ है। तो पहला जो क्षेत्र है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, जिनके अंतर्गत जो है इंडो बर्मा का क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह, ये जो चारों पोर्शंस आते हैं हॉटेस्ट हॉटस्पॉट नहीं हॉटस्पॉट है, इनके अंतर्गत जो 3 क्षेत्र हैं वह हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में आते हैं। ये हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, इनमें जो है जैव विविधता की जो है बहुत ज़्यादा भिन्नता है, स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है। समुद्री जैव विविधता, इनकी बात हमने जो है कल वाले वीडियो में की थी, जिसके अंतर्गत हमने जो है मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल भित्ति इनको जो है डिस्कस किया था और इनको जो है काफ़ी अच्छे से समझा था। इनके जो संकट इन पर क्या है, इनके जो है संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र, इनको जो है 10 क्षेत्रों में भारत में जो है विभाजित किया गया है। इन जो हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं तथा जैव भौगोलिक क्षेत्र इनको अभी हम देखने वाले हैं। तो जो 10 जो है ऐसे जो है भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनमें जो है भारत को जो है बांटा गया है। तो पहला जो है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय वाला पोर्शन है, तीसरा जो है डेजर्ट है, मरुस्थली क्षेत्र तथा सेमी एरिड जोन अर्ध शुष्क क्षेत्र, वेस्टर्न घाट है, डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन पेनिनसुला है, सुला है, डेक्कन पेनिनसुलर है, गैंगटिक प्लेन है जो है गंगा के जो क्षेत्र हैं, कोस्ट एरिया है तटीय क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के क्षेत्र तथा आइसलैंड जिसके अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार के कुछ पोर्शंस आते हैं। तो इस तरह से जो भारत के जो है 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, इनमें जो है क्या क्या विविधता पाई। भारत के अंतर्गत जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं ट्रांस हिमालय, जिसके अंतर्गत जो है शामिल क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, काराकोरम, लद्दाख तथा तिब्बत के पठार का भाग। यहाँ जो स्थलाकृति है वह जो जलवायु है वह शीत शुष्क जलवायु होती है, पर्वतीय तथा पठारी भाग है यहाँ पर जो स्थलाकृति है। और मृदा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है परमाफ्रॉस्ट मृदा पाई जाती है जो कि बर्फ से जो है प्रभावित होती है। यहाँ पास अगर पौधे और जंतुओं की बात की जाए तो यहाँ अल्पाइन वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति और प्रजातियों की बात की जाए तो हिम तेंदुआ, पहाड़ी बकरी, संगमरमरी बकरी, काली गर्दन वाला क्रेन तथा जिसे मरमुट आदि जो है जीव जंतु यहाँ पास पाए जाते हैं। ये मैप में आप देख सकते हैं जो ट्रांस हिमालय का जोन है। फिर जो है देखते हैं हिमालय के अंतर्गत जो है भारत के भाग जो सम्मिलित हैं जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड,
यूके का मतलब यहाँ पास उत्तराखंड है। पश्चिमी, पूर्वी तथा मध्य हिमालय, सिक्किम का भी कुछ भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो यहाँ की जो जलवायु है शीत व शुष्क जलवायु है। पर्वतीय है, यहाँ पर जो है फूट हिल्स पर जो है पानी गिरता है। घाटी में जो है उपजाऊ मृदा पाई जाती है। तो ऊंचाई के साथ साथ जो है वनस्पति भी बदलती है। यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर जो है टुंड्रा वन भी पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ जो है प्रमुख जो है यहाँ पास प्रजाति है। तीसरा जो है भारत का महान मरुस्थल, तो ये आप इसका पोर्शन देख सकते हैं 3 जो है यहाँ पास, वह जो है डेजर्ट का एरिया 3 नंबर इसमें जो दिया गया है वह जो है भारत का महान मरुस्थल है। इसका जो एरिया है भारत का पश्चिमी क्षेत्र, थार मरुस्थल या फिर कच्छ का रण, और थार मरुस्थल और जो है कच्छ का रण इसके अंतर्गत सम्मिलित है। मैदानी है, ये मरुस्थली भाग है। उष्ण व शुष्क यहाँ की जलवायु है। असंगठित मृदा है, परिणाम स्वरूप जो है ज़ेरोफाइट जो पौधे हैं वो पाए जाते हैं। इनमें जो है मवेशी सरीसृप की जो है बहुलता है। यहाँ पर जो प्रजाति पाए जाते हैं उनके अंतर्गत नीलगाय, काला हिरण, जंगली गधा, लोमड़ी बिल्ली, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना। कीटों की भी जो है प्रजाति पाई जाती है कुछ कुछ, और यहाँ पास बर्ड्स की 1-2 प्रजाति फ्लेमिंगो बर्ड्स की जो प्रजाति है वो पाई जाती है। तो इसका आप मैप में जो है इन्हें देख सकते हैं। चौथा नंबर है अर्धशुष्क क्षेत्र, दक्षिणी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र। यहाँ की जो स्थलाकृति है वह मैदानी है। जलवायु जो है उष्ण शुष्क है। यहाँ पास वर्षा जो है 75 से जो है 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ की जो मृदा है अन उपजाऊ है। यहाँ पास मृदा जो है उपजाऊ नहीं है। यहाँ पर जो पौधे और जंतुओं की जो प्रजातियां पाई जाती है, घास यहाँ पास मिलेंगे, यूफोर्बिया झाड़ी और एशियाई शेर जो कि जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। गुजरात का कुछ हिस्सा इसमें जो है सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी घाट ये जो है जैव विविधता की दृष्टि से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है। तो ये जो है कौन कौन से राज्य में जो है के अंतर्गत फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ लगभग जो है वर्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ जो है लगभग 200 सेंटीमीटर से भी जो है ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऊंचाई पर जो है शीतोष्ण वन भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम जो है 16 वन भी कहते हैं। हॉटस्पॉट के रूप में जो है यह सूचीबद्ध है। यहाँ जो है जो प्रजातियां पाई जाती हैं, नीलगिरी लंगूर, शेरपुच्छ बंदर, मालाबारी हॉर्नबिल तथा उड़न गिलहरी, ये जो सारे प्रजातियां हैं वह जो है पाए जाते हैं। छठवां जो क्षेत्र है दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये जो है पोर्शंस आते हैं। आप देख सकते हैं इन्हें। दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये जो है क्षेत्र आते हैं प्रायद्वीपीय भाग। यहाँ जो है पठार है, यहाँ स्थलाकृति, उष्ण शुष्क जो है जलवायु पाई जाती है। काली मृदा का जो है भंडार पाया जाता है, जिस पर जो है कपास की खेती की जाती है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन भी जो है पाए जाते हैं। यह जो है ताप्ती, नर्मदा, महानदी, गोदावरी का भी जो अपवाह तंत्र है इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ जो अगर पौधे जंतु की बात की जाए तो यहाँ पर जो है शेर, हिरण, भालू, वन भैंसा, ये जो है पूरा धान बेल्ट है। क्योंकि ये जो नदियों के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो धान के फसल, यहाँ पर धान की फसल जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, इसमें जो स्थान जो शामिल है, ये आप मैप में देख सकते हैं। 7वां नंबर का जो हिस्सा है वह जो है गंगा का जो है मैदानी क्षेत्र है। उत्तराखंड से जो है बंगाल तक ये फैला हुआ है। यहाँ जो है समतल है, यहाँ की भूमि जो है, यहाँ पास जो मृदा है वह जो है 4 भागों में बटी हुई है, बांगर, खादर, तराई, भाबर। तटीय भागों में जो है मैंग्रोव भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पौधे और जंतुओं की जो विशेष पादप प्रजातियाँ पाई जाती है उनके अंतर्गत जो शामिल है हाथी, गेंडा, हिरण तथा पानी में जो है घड़ियाल। जनसंख्या के जो जनसंख्या का यहाँ पास बहुत ज़्यादा दबाव है। जैव विविधता का जो है संकट है। जैव विविधता के लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण एरिया संबंधित बहुत सारी जो है समस्याएं आ रही है। तो 7वां नंबर ये जो है गैंगटिक प्लान का जो है हिस्सा है, आप इसे देख सकते हैं। 8वां नंबर जो है तटीय क्षेत्र, आप इन्हें जो है 8वां नंबर देख सकते हैं। कोस्टल एरिया जो है तटीय क्षेत्र, तो गुजरात से लेके जो है बंगाल तट तक ये फैला हुआ है। यहाँ पर जो है पर्वत तथा यहाँ की जो जलवायु है उष्ण आर्द्र जलवायु, यहाँ पास मैंग्रोव वन भी जो है मिलते हैं।
यहाँ जो जंतुओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रजातियाँ मिलती है उसके अंतर्गत जो है डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, कछुआ, मछलियाँ, कछुआ और तथा मछलियाँ। तो डॉल्फिन जो है ऐसे तटीय एरियो में जो है पाए जाते हैं, और मगरमच्छ भी जो है ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो कि समुद्र के आसपास हो। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो है सेवन सिस्टर्स शामिल है, सिक्किम को जो है छोड़ के। तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सब में जो है पूरा मणिपुर, इसमें पूरा ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र फैला हुआ है। पर्वती है ये, यहाँ पर जो है लेटेराइट तथा जलोढ़ मृदा मिलती है। इनमें जो है सदाबहार वन तथा आर्द्र पर्णपाती दोनों किस्म के जो है वन मिलते हैं। अगर भारत का अगर जियोग्राफी आपको क्लियर है और वनस्पतियों को आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये पोर्शन आपके लिए जो है काफ़ी इजी है, और इसे आप आसानी से लिख भी सकते हैं। एक सींग वाला गेंडा असम में जो है पाया जाता है। बांस, जैक फ्रूट हर्बल स्पॉट है, यहाँ पर जो है दवाइयाँ, मेडिसिन के जो है काफ़ी भंडार हैं जो कि भारत में ही पाए जाते हैं। इंडो बर्मा के का मेगा हॉटस्पॉट क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। द्वीपी क्षेत्र, इनके अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार का जो है भाग है, आप इन्हें जो है मैप में देख सकते हैं। जो 10वां नंबर आइसलैंड वाला एरिया है, आइलैंड वाला एरिया, वह जो है इसी के अंतर्गत आता है। द्वीपी क्षेत्र अंडमान निकोबार उष्ण आर्द्र पर्वतीय तथा यहाँ पर जो है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। उष्ण आर्द्र जलवायु है, पर्वतीय क्षेत्र है, आइलैंड के फॉर्म में है यहाँ पास। तो यहाँ पास कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती है? डॉल्फिन, जैकफ्रूट, कोकोनट, मोलस्क के तथा हर्बल प्रोडक्ट के लिए भी ये जो है फेमस है। तो इस तरह से आप जो भारत के जो 10 जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है इनका जो है वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैक्सिमम अगर शब्दों में आ सकता है तो 175 शब्दों में आ सकता है। तो इस तरह से आपके पास जो है जगह कम रहेंगे तो इस टेबल के माध्यम से जो आप आसानी से इसको जो है समझा सकते हैं। अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो यहाँ पास जो भारत के जो 4 भौगोलिक इस तरह के जो तप्त स्थल हैं हॉटस्पॉट एरिया, हिमालय के क्षेत्र हैं, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका के जो है क्षेत्र हैं, सुंडालैंड हॉटस्पॉट है। तो इनमें भी देख लेते हैं इनके जो स्थिति, विस्तार और जलवायु किस तरह की है। पहला जो है हिमालय हॉटस्पॉट, इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, भारत का जो है उत्तर वाला रीजन। तो ये जो है भारत का उत्तर पूर्वी भी भाग है, और उत्तर का भी जो कुछ पोर्शन है इसमें जो है सम्मिलित है। पूर्वी नेपाल का भाग सम्मिलित है, भूटान भी इसमें सम्मिलित है। अगर जलवायु तथा वन की या मृदा की बात की जाए तो वर्षा एवं तापमान की दृष्टि से अनुकूल है। इस वजह से यहाँ पर जो है जीव जंतु जो है पाए जाते हैं तथा पौधों की विशेष प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसके अंतर्गत जो है ब्यूटोमेसिया, स्टेकी यूरेशिया, पिग्मी हॉग, सुनहरा लंगूर, हिमालयन ताहर, जंगली कुत्ता, हिम तेंदुआ, ब्लैक बियर, गंगा डॉल्फिन तथा नामदफा उड़न गिलहरी, जो कि जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है पाया जाता है। दूसरा जो एरिया है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, इन्हें जो है मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो दूसरा रीजन है इंडो बर्मा रीजन, जो कि जो है ब्लू कलर में है। तो इसके अंतर्गत जो है पूर्वी बांग्लादेश से लेके मलेशिया तक का जो है क्षेत्र फैला है। भारत के जो है उत्तर पूर्वी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। म्यांमार के क्षेत्र, चीन का जो है यूनान क्षेत्र, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित है। इनमें जो है अत्यधिक वनों से जो है ये घिरा हुआ है, सघन वन है। यहाँ पर जो है सुगंधित पुष्प अदरक की जो है प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पर जो है गिब्बन, लंगूर, कपी, नाइट हेरॉन, ग्रे काउन, क्रोकियस, ऑरेंज नेक्ड पैट्रीज, ये जो प्रजाति हैं ये पाए जाते हैं। इन्हें इनका नाम जो है आप याद रखें, गिब्बन, लंगूर, कपी, ये तीनों को आप याद रखें। भारत का जो तीसरा जो तप्त स्थल है पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, ये जैव भौगोलिक क्षेत्र में भी हमने इसका जो है वर्गीकरण देखा था। तो इसके अंतर्गत जो है भारत का जो है दक्षिणी पश्चिमी एरिया, भारत के अंतर्गत जो है भारत के क्षेत्र और जो श्रीलंका के क्षेत्र हैं ये इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इनमें जो क्षेत्र है वहाँ की जो जलवायु है पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन भी जो है पाए जाते हैं। सह्याद्री पर्वत चोटी जो है इसी के अंतर्गत आती है। पौधे जंतु अगर विशेष की बात की जाए तो यहाँ पर जो है एशियाई हाथी मिलता है, नीलगिरी ताहर, शेर पूंछ वाला जो है बंदर, गिलहरी, उभयचर व सरीसृपों की जो है प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पास पौधों की लगभग जो है 6000 प्रजातियाँ पाई जाती है। इस वजह से ये जो है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में भी सम्मिलित है। 3000 जो है स्थानीय जो है प्रजातियाँ पाई जाती है। चौथा जो है देखते हैं सुंडालैंड हॉटस्पॉट, मैप में देख लेते हैं। मैप में जो इसके अंतर्गत जो भाग है सुंडालैंड, जो अंडमान निकोबार वाला जो रेड जोन में जो है दिख रहा है वह एरिया है।
तो जो इसके अंतर्गत जो स्थिति है, निकोबार द्वीप समूह, नानकोनोरी आइलैंड, भारत का कुछ क्षेत्र तथा मलेशिया, इंडोनेशिया, ये चारों क्षेत्र जो है सम्मिलित हैं। यहाँ जो जलवायु है वो स्थलीय तथा समुद्री दोनों तरह की जो है जलवायु है। तो यहाँ पर जैव विविधता का जो है काफ़ी जो है भंडार है। 2013 में यही से जो है विश्व आरक्षित जैव मंडल घोषित जो है किया गया है यूनेस्को द्वारा, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व जिसे जो है इंग्लिश में कहा जाता है। तो यह जो है यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है 2013 में। तो यहाँ पास जो है दोनों तरह की प्रजातियाँ पाई जाएगी, प्रवाल, व्हेल, कछुआ, मगरमच्छ, मछलियाँ, ये जो सारी प्रजातियाँ हैं इसके अंतर्गत जो है पाई जाती है। समुद्री संसाधनों का जो है दोहन हो रहा है, इस वजह से जो है यहाँ की जैव विविधता प्रभावित हो रही है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है एग्जाम में, तो आप भारत जैव विविधता वाला जो है राष्ट्र है तो समझाइए। तो उनको जो है आप जो है 3 पोर्शंस में समझा सकते हैं, क्योंकि लिखने के लिए जो है स्पेस आपके पास काफ़ी कम होगा। तो इन्हें जो है आप टेबल फॉर्म में जो है बता सकते हैं, या फिर और अगर अपना कोई अगर तरीका है जिसके माध्यम से आप जो लिमिटेड स्पेस है उसमें जो है कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। इसमें जो सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे जो है डिस्कस किए गए हैं। तो इन सारे पोर्शन को हमने जो है कम समय में जो है कंप्लीट करने का जो है कोशिश किया है। तो इसी तरह से हमारे साथ जो है बने रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम जो है जैव विविधता के जो है महत्व और जैव विविधता के संरक्षण से जो है संबंधित जो हमारे सिलेबस के पोर्शंस हैं उन पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से जो है बने रहिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जरूर जुड़िए।